morning, students. So, today in our English literature lecture number 3, I will be explaining you the further portion of the chapter which we are continuing, and the chapter name is The Tiger in the Tunnel. So, till now in the story, it happens that there was a boy named Tembu, who used to live with his father, who was a night watchman at the railway station deep inside the forest, and they lived in a hut out in the outskirts of the forest. Okay, and I think I should explain Hindi because many students will face difficulty in understanding this. Okay, so yeah, I will explain in Hindi. या सो एक लड़का था तेम्बू, वो अपने फादर, अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ रहता था एक हट में. ठीक है, हट कहाँ थी? जंगल के बाहर थोड़ी सी थी, 3 माइल्स अवे फ्रॉम द जंगल. और जो उसका फादर था, फादर कौन? बैल्डियो जो फादर था, उसका काम क्या था कि एक सिग्नल लैम्प पोस्ट को लाइट करना रहता था. मतलब रात में उसको जलाना रहता था उसको, ताकि जो ट्रेन्स आए उनको पता चल सके कि हाँ एक टनल के मतलब टनल जाने के लिए सेफ़ है, वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि दिक्कत होगी उनको जाने में. ठीक है, तो रात का समय था, बैल्डियो उठता है, स्टिल ड्रोसी, मतलब वो अभी भी नींद में था लेकिन काम तो ज़रूरी था, इसलिए वो उठता है और अपना लैम्प जो होता है लैम्प ढूंढता है, क्योंकि रात में उसे जाना है तो लाइट की ज़रूरत तो होगी. तो वो लैम्प अपना ढूंढता है, फिर माचिस ढूंढता है, और जब वो पूरा लाइट वाइट जला लेता है, मतलब अपने लैम्प को जला लेता है, तो फिर वो अपने हट मतलब अपनी झोपड़ी को छोड़ के निकल जाता है रास्ते पे. ठीक है, परमानेंट रास्ता रहता है, मतलब क्योंकि हमेशा ही उस रास्ते से वो जाता था, तो उसे प्रॉपर वो ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, वो बस चलता चला जाता है. ठीक है, रात में कभी वो जाता है, कभी वो मतलब रेल की पटरियों पर पैर रखता है, कभी ऐसे वैसे करते करते मतलब वो बस चला जा रहा था. ठीक है, और जाते जाते रास्ते में वो सोच रहा था कि क्या अभी भी वो सिग्नल पोस्ट पे वो जो लैम्प है जो सिग्नल के लिए लगाया गया है, क्या वो जल रहा होगा कि नहीं होगा. ठीक है, फिर वे यही सोचते सोचते, रात काफ़ी ठंडी थी, तो वो अपने शॉल को क्लोज़र मतलब अपने आप से एकदम चिपकाता है ऐसे और चला जाता है सीधा सीधा, ताकि ये सोचते हुए कि जल्दी से मैं जाऊँ वहाँ पर ट्रेन को सिग्नल दूंगा और वापस लौट सकूँ अपने घर में भी. ठीक है, अपने क्योंकि काफ़ी सभी को पसंद होता है, रात में ठंडी होती है, तो वो सोच रहा था कि वार्म कॉर्नर अपने हट में जो उसके घर में आके वापस से सो सके. ठीक है, द एयरनेस ऑफ द प्लेस वॉज इंक्रीज बाय द नेबरिंग हिल्स विच ओवरहंग द मेन. मतलब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रहा है स्टोरी में कि कैसा कैसा प्लेस तक, मतलब वहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची हिल्स थी. तो एयरनेस मतलब होता है जो थोड़ा सा डर एक होता है ना, कि आदमी अकेले रात में जा रहा है तो उसको डर तो लग ही रहा था. तो इसको ये जो हिल्स थी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और जंगल में पेड़ वेड़, ये सब उसको माहौल को ऐसा और थोड़ा डरावना बना रहे थे. ठीक है, और जब वो उस टनल के पास पहुंचने लगता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है, क्योंकि उसने काफ़ी बार सुन रखा था यहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर आते हैं. ठीक है, और उसने एक फेमस टनल टाइगर के बारे में सुन रखा था, जो कि एक मैन ईटर था. मैन ईटर मतलब ऐसा टाइगर था जो आदमियों को भी खाता था. ठीक है, और वो वहाँ पर काफ़ी बार देखा गया था. तो ये सोच के बैल्डियो को थोड़ा थोड़ा, लेकिन बैल्डियो इस पर बिलीव नहीं करता था, क्योंकि 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था उसको वहाँ पर ड्यूटी करते हुए, और अभी तक ना ही उसने कभी टाइगर को देखा था, ना ही कोई स्टोरी सुनी थी. हाँ, कुछ पैंथर्स मतलब एक तरह से आप समझो तेंदुए होते हैं, या ऐसा लेपर्ड तेंदुए ये होते हैं, इनके बारे में उसने सुन रखा था. और लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एक तेंदुए या पैंथर को विलेजर्स ने मारा भी था. ठीक है, तो ऐसा कुछ बैल्डियो को उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसने कभी भी देखा नहीं, 1 महीने के अंदर में उसने कभी भी ना किसी टाइगर को देखा और ना ही कभी उसके बारे में कुछ सुन रखा था, इसलिए उसे अभी उतना डर नहीं लग रहा. ठीक है, बैल्डियो वॉक कॉन्फिडेंटली फॉर बीइंग ए ट्राइबल हिमसेल्फ. ही वॉज यूज्ड टू द जंगल एंड इट्स वे. लाइक हिज फोरफादर ही कैरीड ए स्मॉल एक्स, फ्रेजाइल टू लुक बट डेडली व्हेन इन यूज. तो बैल्डियो क्या था, काफ़ी कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहा था जंगल में, क्योंकि वो खुद एक ट्राइबल था. ट्राइबल मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो जंगल में अपना गुजर बसर करते हैं, या उनके लिए वो मतलब जंगल ही उनका घर होता है. ठीक है, तो बैल्डियो काफ़ी कॉन्फिडेंटली मूव कर रहा था, क्योंकि वो खुद भी एक ट्राइबल था और जंगल का रास्ते उसे पूरे अच्छी तरीके से पता थे. ठीक है, और उसके जो 4 फादर्स थे, 4 फादर मतलब होते हैं जो उसके मतलब पूर्वज, एक तरह से आप कह लो, जो थे वो भी एक एक्स कैरी करते थे, छोटी कुल्हाड़ी कैरी करते थे. देखने में थोड़ी फ्रेजाइल लगती, मतलब ऐसा कुछ लगती थी कि छोटी सी है ये क्या करेगी, लेकिन काफ़ी डेडली थी जब उस कुल्हाड़ी को यूज़ में लाया गया जाए. ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा देखने से नहीं लगता था, लेकिन काफ़ी अच्छी थी वो और काफ़ी डेडली थी जब अगर कभी भी यूज़ पड़ेगा तब. ठीक, ओके, तो यस, यहाँ पर स्टोरी आई थिंक या दिस विल बी एनफ फॉर टुडे. And I think till now every student must be getting what I am explaining, and
Yeah, and in further classes I will explain you the rest of this chapter. Okay, but today till now, for today's lecture it's enough, and your work will be to revise this chapter and learn the word meaning of this chapter. Okay, thank you class.